इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज सूरजपोल के खटीकवाड़ा क्षेत्र में किया जा रहा है। और देखिए धीरे धीरे तैयारी हो रही है और सुबह सुबह का समय है और यहाँ पे बड़ी संख्या में शहरी जरूरतमंद श्रमिक जो है वो यहाँ पे निवास करते हैं और धीरे धीरे सभी लोग पूछताछ कर रहे हैं, आ रहे हैं। जी रामा जी, क्या कार्यक्रम है आज? आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत रोजगार गारंटी के अंतर्गत 100 दिन का ये कार्यक्रम है। इसमें शहरी क्षेत्र में जो भी काम चलते हैं नरेगा के अंतर्गत उन कामों को देने के लिए रोजगार गारंटी योजना। दूसरा तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दंतोपंत ठेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से और उसके साथ ही ट्रस्ट भी है, उनके आधार पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शहर में काफ़ी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। मैम, आज रोजगार गारंटी से कितने लोग जुड़ेंगे, क्या उम्मीद है और उनके जीवन में क्या बदलाव होगा? वार्ड नंबर 50 से सभी लोग आएंगे, सभी जुड़ेंगे और इनको रोजगार की जरूरत भी है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं बेरोजगार हैं जो घर पे काम चाहते हैं, उनको काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। आर्थिक स्थिति से कमजोर लोग भी काफ़ी किराएदार काफ़ी लेते हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ भाई गुप्ता बैठे हुए हैं और सभी पूरी टीम आ गई है और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे सभी जी अविनाश जी, क्या जरूरत है आखिर रोजगार की और शिविर लगाना क्यों पड़ रहा है? शिविर लगाना इसलिए पड़ रहा है, लोगों में एक तो जन चेतना जागृत हो, लोगों को सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है ये उनको शिविर के माध्यम से जानकारी दी जाती है। दूसरी बात, शिविर में उनका फार्म वगैरह जो भी भरा जाता है शिविर में आते हैं, शिविर में आने पर उनको संपूर्ण जानकारी दी जाती है और आने के बाद में उनको जानकारी का फायदा मिलता है और जन चेतना जागृत होती है। एक दूसरे आते हैं तो एक दूसरे को कहते हैं भाई शिविर में मेरा यह काम होगा, तो शिविर लगाने से जनता को काफ़ी बेनिफिट है और एक जन चेतना जागृत होती है और अपन खुद उनके द्वार जा रहे हैं। एक तो इधर उधर भटकना पड़ता है, एक खुद ही अपन उनके द्वार जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है शिविर के माध्यम से और ये सामाजिक पहल अच्छी हो रही है। और आप और गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई है, आपके सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्यशैली है, मैं भी आपके साथ में हूँ। पहले काम मांगो अभियान चलाया करते थे गांव में, काम मांगो अभियान, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ काम दो अभियान, आओ काम लो। यानी ये पहली बार ऐसी जन जागृति है और इससे क्या शहर में क्या असर और क्या स्वच्छता होने वाली है, क्या साफ सफाई की दृष्टि से, कि उदयपुर टूरिज्म क्षेत्र है, हमारा पर्यटक क्षेत्र है, और कितनी वृद्धि होगी इन काम करने से लोगों में? काम में तो खैर शिविर के माध्यम से वृद्धि होगी, लेकिन एक अपन स्वयं के सोच को बढ़ावा देना चाहिए। भाई अपन को प्रशासन की मदद करनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर कोई भी काम होता है तो अपन को एक भूमिका निभानी चाहिए और सोशल वर्कर करना चाहिए, बन सके जितना, मतलब एक दूसरे को अच्छे काम के लिए जागरूक करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में समाज सेवी अविनाश जी बात कर रहे थे और देखिए पूरी टीम चालू है। तो क्या लोन डिपार्टमेंट, क्या उम्मीद है आज यहाँ? अब देखते हैं कितनी भीड़ होती है। ये सब तैयारी चल रही है। माननीय अपर न्यायाधीश जिला सेशन अपर न्यायाधीश कुलदीप शर्मा जी हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ बोल। अपर न्यायाधीश
कुलदीप शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं से संदर्भ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सभी को गाइडलाइन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। फोटो कॉपी नहीं ना आधार कार्ड काल समेट वार्ड नंबर 50 में नगर निगम द्वारा जागृत्य ट्रस्ट द्वारा श्रम विभाग के द्वारा
और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से हम लोग ये आश्रम शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट लोन योजना, ई श्रम कार्ड और आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ पारितोषिक राशि ट्रेनिंग का उसमें 80 खाते में डीबीटी द्वारा डालेंगे। तो आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पधारे आदरणीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय साहब, आदरणीय कुलदीप शर्मा के साथ पधारे हैं। मैं उनके जोरदार तालियों से उनका स्वागत के लिए, और सर के पास समय का थोड़ा अभाव है, उनको एक प्रोग्राम में और जाना बाद आ गए हैं, तो मैं ज़्यादा बात न करते हुए सबसे पहले तो मैं चेतक व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अविनाश जी खटीक साहब, उनसे निवेदन करूंगा कि वो हमारे एडीजी साहब पधारे जज साहब, उनके सम्मान में 2 शब्द कहेंगे। फिर आदरणीय हमारे जज साहब। सम्मानित माता और बहनों, आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नगर निगम द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत उत्सव, भारत के आज़ादी के 75 वर्ष का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जो शिविर मतलब इसलिए लगाया गया है, आपके द्वार आके आप योजनाओं को जानकारी बराबर आपको देंगे, और आप शिविर में आके जो भी सरकार का जो बेनिफिट है वो आप उठाएं। क्योंकि अपन को खुद तो जाना पड़ता है, ऑफिस डिपार्टमेंट में भटकना पड़ता है, तो आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपके द्वार पे हम खुद आए, शिविर आए, अधिकारी आए, सारे लोग आए हैं, इसलिए आए कि आपको गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो आपको कैसे मिले आसान तरीके से। और आपके द्वारा आए तो आप सबसे निवेदन है तो जागरूकता हम शिविर के माध्यम से ला रहे हैं। तो आप माता और बहनों और वरिष्ठ जन को निवेदन है कि ये जो गवर्नमेंट का जो फायदा है तो अधिक से अधिक संख्या में आप लेवें और एक दूसरे को जागरूक करें। धन्यवाद। जज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। मैं हमारे आदरणीय माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को सरकार की जितनी भी तमाम योजना है वो तो हम सभी को, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो सच में एक्चुअल में जो लाभ लेना चाहते हैं उनको हमें धरातल पर जाके उनको जागरूक करना पड़ेगा। उसी कड़ी में साहब आपसे बात करेंगे। और नालसा की बहुत सारी योजनाएं चल रही, हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी निःशुल्क विधिक सहायता के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या क्या कार्य करता है, और हमारी समय समय पर हर माह हम लोग हमारे न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत भी समय समय पर आयोजित करते हैं, तो वो भी सर बताएंगे। राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के बारे में सर बताएंगे, और भी बहुत सारी कानून से संबंधित और सरकार की योजना सब सर बताएंगे। आदरणीय में जज साहब महोदय से निवेदन करूँगा। हमारे ब्रांड एम्बेसडर पीएलवी सौरभ जी, पीएलवी हमारे माली जी, और क्षेत्र अध्यक्ष अविनाश जी, और नगर निगम के हमारे सभी कर्मचारी अधिकारीगण और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सभी वार्ड नंबर 50 के और उदयपुर के सम्मानीय नागरिकगण और माताएं और बहन, आप सभी पधारे। अब ये शिविर हम क्यों लगा रहे हैं? यहाँ 3 तरह के आपके कार्ड बनेंगे और 3 तरह के आपको सुविधाएं मिलेंगी। एक ई श्रम कार्ड बनाया जाएगा। ई श्रम कार्ड इसलिए बनाया जाता है कि भारत सरकार की योजना है जिसके तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण हो सके और उनके बारे में हमें ये जानकारी मिल सके कि उनके लिए कितने हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या योजनाएं बनानी चाहिए। और इसके साथ इस ई श्रम कार्ड के साथ आपको दुर्घटना बीमा मिलता है, और अगर मान लो काम करते समय आपको अगर कोई चोट लग जाती है और उसके अपंगता आ जाती है या कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए, और या काम करते समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ई श्रम कार्ड से उसका बीमा मिलता है। साथ में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना भी राजस्थान सरकार ने अभी 100 दिन का गारंटेड रोजगार देने के लिए शहरी क्षेत्रों में की है। ये पहले अपन मनरेगा के नाम से, नरेगा के नाम से जानते थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर चल रही थी। पंचायत स्तर पर इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पंजीकरण कराता था उसको 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता था, और अगर वो गारंटेड रोजगार नहीं दे पाते थे तो उसे उसके संबंध में भत्ता दिया जाता था जो आवेदन करता था। तो जैसा कि इस के नाम में ही है कि रोजगार गारंटी योजना है, तो इस 100 दिन का रोजगार देने की सरकार की गारंटी देती है। इसमें शहरी
काम चाहता है या तो उसके वार्ड में या आसपास के स्थान पर ही दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने घर से ज़्यादा दूर जाके काम करने के लिए काम नहीं मिलेगा, आप यहीं काम कर सकते हैं और 100 दिन का आपको इसके संबंध में रोजगार मिलेगा। इस 100 दिन अगर आप इसमें काम कर लेते हैं तो फिर एक निर्माण श्रमिक के रूप में आप पंजीकृत हो सकते हैं। तो उसमें 13 तरह की योजनाएं, अभी श्रम विभाग के व्यक्ति आएंगे और आगे श्रम विभाग के भी आ गए हैं। तो यही पंजीकृत है ना, तो जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है उनके लिए आप ये पन्ना देखेंगे तो इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता, हितधारक मजदूर बीमा की, सिल्कोसिस की, है ना, शुभ शक्ति योजना, सुलभ आवास योजना, टूल किट औजार, और ये 13 तरह की योजना है। अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करते हैं तो आपको श्रम विभाग द्वारा श्रम कार्ड बना दिया जाएगा और आप इनके सबके लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। एक योजना और है, एक योजना है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ये श्रमयोगी मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। हमारे यहाँ क्या है, सामाजिक सुरक्षा है कि बुढ़ापे में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये पेंशन योजना बनाई है जिसमें कि अंशदान है। जैसे कि 18 साल वाले का कम है और 40 साल में मैक्सिमम उसका 200 रुपये है। तो इस तरह से जो 60 रुपये से 200 रुपये तक का जो योगदान है, जितना योगदान आप देते हैं मासिक योगदान उतना ही केंद्र सरकार देगी। और इसके बाद अगर आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, जिससे कि आपका सामाजिक सुरक्षा हो जाएगी। बुढ़ापे में 3000 रुपये पेंशन के लिए आप हकदार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। साथ ही जैसे निर्माण श्रमिकों की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार, इंदिरा गांधी एक क्रेडिट योजना और है, शहरी रोजगार क्रेडिट क्या है, क्रेडिट लोन योजना। उसमें जो भी महिलाएं या जो भी व्यक्ति बेरोजगार है और काम करना चाहते हैं तो उसमें स्वयं सहायता समूह या स्वयं के रूप में अगर काम करेंगे तो उनको 50,000 रुपये तक का लोन है। उसमें आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाएगा और बहुत सारे जो सहायता है वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आप अपना स्वयं का कोई रोजगार चालू कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है वो ब्याज मुक्त है और आपको सिर्फ जो राशि ली गई है उसको चुकाना है। तो आप इसके जरिए अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लाभ के लिए बहुत सारी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा एक चिरंजीवी स्वास्थ्य के लिए चिरंजीवी योजना चलाई जा रही है। इंदिरा गांधी रसोई योजना 8 रुपये में भोजन की चलाई जा रही है। और रैन बसेरे आदि जो भी बेघर हैं या शहरों में बाहर से काम करने आते हैं उनके लिए चलाई जा रही है। तो भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसके लिए कि अपनी जनता के जो तबके कमजोर है उनके लिए उनके कल्याण और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अब जैसे कि हमारे यहाँ न्यायालयों में भी बहुत सारे मुकदमे होते हैं और लोग उन मुकदमों में पैरवी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षा या गरीबी के कारण वकीलों की महंगी फीस होती है या जानकारी नहीं होती, इस कारण से मुकदमे नहीं लड़ पाते। इसलिए हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया, संविधान में 42वां संशोधन करके एक 39 के अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी भारत का नागरिक अज्ञान और गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे। इस कारण से एक कानून पास किया गया भारतीय संसद द्वारा जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का। तो इस 87 के अधिनियम से अलग अलग स्तर पर, जैसे सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, हर राज्य में उस राज्य का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तालुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया। इनमें इनका मुख्य काम क्या है? इनका मुख्य काम है निःशुल्क विधिक सहायता देना। तो अगर कोई व्यक्ति, इसकी अधिनियम की धारा 12 में है, कोई भी महिला है, कोई का बच्चा है या कोई अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है या कोई व्यक्ति मानव का बाल श्रम या महामारी या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, तो उसको सरकार के खर्चे पर वकील उपलब्ध कराया जाता है। मुकदमा करना हो या मुकदमा उसके खिलाफ हो गया हो, उसमें बचाव करना हो, तो उसमें वकील की फीस और उसको 1000 रुपये का खर्चा, जो कि उसके टाइपिंग के लिए या उसके लिए नकल आदि निकलवाने के लिए वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता का आप उपयोग कर सकते हैं। और जो इन कैटेगरी में नहीं आता, जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उसको भी निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी निःशुल्क विधिक सहायता की में आज की तारीख में देखते हैं कि मुकदमा दर्ज हो जाता है तो मुकदमे में चालान आ जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, उसके बाद निःशुल्क विधिक सहायता के लिए लोग व्यक्ति आते हैं और उनके लिए दिया जाता है। आजकल हम इससे एक कदम आगे बढ़ गए। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, आपराधिक मुकदमा, तो उसको बचाव की तरफ से हम
हमने एक उदयपुर जो मुख्यालय है इस पर हमने एक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल स्कीम लॉन्च की है, जिसमें हमारे पैनल लॉयर हैं और तीनों पैनल लॉयर उस व्यक्ति को अगर जिसको सहायता चाहिए, कानूनी सहायता चाहिए या कानूनी जानकारी चाहिए, जिसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया या कोई आपराधिक कार्रवाई चालू हो गई है, तो उसका मुकदमा लड़ने से लेकर के उसको सलाह देने तक का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो आप अगर किसी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया है या कोई परेशान कर रहा है झूठे मुकदमे दर्ज करा करके, तो आप उनसे निःशुल्क सलाह और सहायता ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि अज्ञान की बात है तो लोगों को बहुत सारे कानूनों के प्रावधान होते हैं, नए नए कानून आते रहते हैं, जैसे कि अभी ये सारे गारंटी योजना और प्रचार प्रसार सरकार की बहुत सारी आती है। तो हमारा एक जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, तालुका विधिक सेवा समिति है, ये समय समय पर विधिक जागरूकता कैंप लगाती है, जिससे कि लोगों को कानूनों की जानकारी हो सके। बाल विवाह, मृत्यु भोज और ये सामाजिक बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा और ये बच्चों के साथ लैंगिक शोषण है, अपराध है, छेड़छाड़ की घटना है, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, बच्चों के अधिकार क्या है, इनके संबंध में समय समय पर जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम आते हैं उस हिसाब से कैंप लगा के और जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ एक राजस्थान पीड़ित कृत्य स्कीम चलती है। राजस्थान पीड़ित कृत्य स्कीम में ऐसे व्यक्ति जिनके दुख कोई अपराध हो गया है, अपराध हो जाने के कारण मान लो कोई कमाने वाले व्यक्ति है, उसकी हत्या हो गई, या कोई व्यक्ति है कोई काम करता है, मिस्त्री का काम करता है, पेंटिंग करता है, उसका हाथ ही काट दिया, अब उसका आय की हानि हो जाएगी, वो कमाने का असमर्थ हो जाएगा और उसको तात्कालिक रूप से सहायता की आवश्यकता हो या उसको मुकदमे में लड़ने के लिए, तो उसके लिए कुछ अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सहायता का प्रावधान रखा गया है। तो राजस्थान पीड़ित कृत्य स्कीम के तहत वो न्यायालय से अनुशंसा करा के या थानाधिकारी से अनुशंसा करा करके अंतरिम और अंतिम कृत्य प्राप्त कर सकता है। साथ ही एक हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन होता है। हर 3 महीने में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होता है, जिसमें कि लोगों की समझाइश के बाद राजीनामा योग्य मुकदमे होता है, उनका राजीनामे के आधार पर निस्तारण कर दिया जाता है। एक हमारे यहाँ मध्यस्थता केंद्र चलता है। तो मध्यस्थता वो चीज होती है कि जैसे दोनों पक्षकार हैं, वो चाहते तो हैं कि राजीनामा हो सकता है, लेकिन बात नहीं बन रही है, उनको बोल चल रही है। तो एक हमारे यहाँ न्यायिक अधिकारी या कोई अधिवक्ता होते हैं जो प्रतिनिधि मध्यस्थ के रूप में होते हैं, वो प्रतिनिधि मध्यस्थ होते हैं, वो अपनी वैज्ञानिक तकनीक से, मध्यस्थकारी तकनीक से दोनों पक्षों से अलग अलग साथ बैठा के बातचीत करके अगर उनमें राजीनामा हो जाता है तो उस राजीनामे को लेकर न्यायालय में ले जाते हैं और न्यायालय भी उस राजीनामे के आधार पर फैसला दे देता है। तो जैसा वो पक्षकार चाहते हैं उनको वैसा फैसला मिल जाता है। और यही लोक अदालत में है कि लोक अदालत में जो राजीनामा होता है वो राजीनामे के अनुसार ही उनको फैसला मिलता है। तो इन दोनों चीज़ों से न तो कोई पक्षकार हारता है न कोई जीतता है, और इनमें न्याय शुल्क की वापसी हो जाती है। अगर आपने कोई कोर्ट फीस दी, जरूर दावा है कहीं ना बड़ी कोर्ट फीस मिल जाती है लाखों रुपये की, तो वो भी वापस मिल जाती है और फैसला भी मिल जाता है। ये जो लोक अदालत और मध्यस्थल के जरिए फैसले होते हैं, इनके जो पंचाट जारी होते हैं, ये सभी की अपील नहीं होती है और इनके ये ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक इनको मान्यता प्राप्त है और इनको सिविल डिग्री की भांति अपन पालना करा सकते हैं, इजराय करा सकते हैं। तो ये भी एक ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए कि हम अपने विवादों का निस्तारण कर सकते हैं और अपने जितने भी मुकदमों का बोझ न्यायपालिका में बढ़ रहा है उनको छोटे छोटे मुकदमों को, और हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत में दरअसल 1 साल तक की सजा वाले IPC के मुकदमे, ट्रैफिक चालान के मुकदमे आदि को, क्योंकि बहुत पुराने हो गए, उनको वापस लेने की 10वीं तक एक्साइज तक के मुकदमे वापस लेकर के खत्म करने का अभियान चला रखा है और हमने बहुत सारे मुकदमों को खत्म कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आप न्यायालय में भी अगर आपको निःशुल्क विधिक सहायता चाहिए तो जिस न्यायालय में मुकदमा है वहाँ निःशुल्क विधिक सहायता का प्रारंभ करके और आप कोर्ट में दे सकते हैं या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं। अगर कोई जेल में बंद है तो अपने संबंधित जेलर को दे सकता है, क्योंकि जेल में हमारी लीगल एड क्लिनिक्स है, वो हमें फार्म भर के भेज देते हैं और हम उनको हमारे पैनल में से निःशुल्क विधिक सहायता का वकील दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारी जितनी भी राज्य सरकार की और भारत सरकार की और जो न्यायालय द्वारा चलाई जा रही है सामाजिक कल्याण की और लोक कल्याणकारी की योजना, उनका लाभ ले सकते हैं। मैं आज ये कैंप किया और आप लोगों ने पेशेंटली सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हमारे और हम सभी खड़े होकर ग्रुप फोटो ले लेते हैं। आप सभी आ जाए, मेरी बच्चे हाथ में ले लें, आप सभी आ जाइए, ग्रुप फोटो ले लेते हैं। आइए आप सभी खड़े हो जाओ, आप स्टाफ भी सब खड़े हो जाए पूरा। आप जो ये बनवा अभी चले जाओ भैया, पंजीयन कार्ड वगैरह बन जाए तो हम लोग पर्चा जरूर अभी चले जाओ। पढ़ लेंगे लाभ क्या लेना है। नहीं आपको एक
आदि और वो उसमें आप जो इंदिरा गांधी शहरी बहुत मेहरबानी करो आप बहुत। क्रेडिट लोन योजना के तहत भी आप उसको वो आप लाभ ले सकते हैं। उनको फॉर्म अब वार्म मैं भर के अब आप हम यहीं लोग घर अब बैठे हम उनका लाभ ले आप लोग हम शिविर शुरू करते विधि में आप लोग अपने आधार जन आधार बैंक या जो लाए आवेदन करवा दीजिए। लाइट आएंगे कोई बात नहीं, हम जब तक प्रिंट बाद में दे देंगे। जी सर। आज वार्ड नंबर 50 में खटीकवाड़ा सूरजपोल में यह शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रम विभाग द्वारा ई श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं और इंदिरा गांधी नगर निगम द्वारा इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में उनके लोगों के पंजीयन किए जा रहे हैं और साथ ही इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट लोन योजना के तहत लोगों के फार्म भरवा के उनको लोन की फैसिलिटी का लाभ दिया जा रहा है। यह 43वां शिविर है और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ड संख्या 50 के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। अब वो नए कमिश्नर साहब आए, अभी सब एनुअल मीटिंग ली है, तो वो किसी का सिविल रिकॉर्ड है वो कोई बात करे, आप जॉब कार्ड बनो, जन आधार दे दो उधर, उधर जन आधार हो। तो माननीय सत्र न्यायाधीश जिला सेशन अपर न्यायाधीश पधारे हैं और अब शिविर जो है वो शुभारंभ किया है और अब व्यवस्थित तरीके से चलने वाला शिविर और धीरे धीरे जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये आंटी जो ऊपर जो है हाँ मैं अपने जन आधार ला जॉब कार्ड बनवा लो, यहाँ पे जॉब कार्ड बनवाओ। आपने जन आधार देखो, लाइन हमने फोन कर दिया है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा ये नंबर इसमें ऐड कर दीजिए। ये इधर कर देंगे, ये भी निकाल लेंगे, फिर नंबर भी कर देंगे, सब कर देंगे। आप अपना जन आधार दे दो, जॉब कार्ड कर दो, प्रिंट बाद में दे देंगे। घर बेटा रोजगार मिलेगा, किराएदार बेघरबार सब आई जाओ। किराएदार बेघरबार आवासीन सब परिवार के सब सदस्य आगे अपना कार्ड बनवाओ। तो आप अभी जी शुरू करो, चलो। तो रोजगार गारंटी शिविर का उद्घाटन हो चुका है। माननीय सत्र न्यायाधीश अपर न्यायाधीश जिला सेशन न्यायाधीश महोदय कुलदीप शर्मा जी ने उद्घाटन किया और देखिए सभी अपने अपने पेपर ला रहे हैं और आज सभी अपना अपना जॉब कार्ड भी
आप मेरे साथ बहुत से लोगों ने तो बनवा भी रखा है। तो आपके एरिया में हम लोग इनको आप ले लो। ये आपको याद है? तो चलो आप उधर लिखवा दो, बोलना उनको बोलना। चलो, रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन नहीं, आज आप हमारे साथ मीडिया देखिए से पूरा सूरजपोल पूरा यहाँ पे दीदी मैडम को जाएगा। सूरजपोल पे किया गया है। सभी माताएं बहनें और सभी देखिए हमारे साथ में समाज सेवी अविनाश जी भाई साहब, सौरभ जी, ब्रांड एम्बेसडर और सभी हम मिलकर प्रचार करने वाले हैं। और धीरे धीरे इन गलियों में, क्योंकि गलियों में बड़ी संख्या में किराएदार, आवासहीन लोग, बेघरबार लोग बहुत से रहते हैं, तो उन लोगों को जानकारी भी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और घर घर तक आज प्रचार होगा, तो लोग आएंगे घर से निकल के, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस योजना के बारे में कि कैसे ये योजना का लाभ मिलेगा, कैसे इस तक पहुँच सकते हैं, जॉब कार्ड कैसे बनवाएंगे, ई श्रम कार्ड कैसे बनवाएंगे। तो उसके लिए हम लोग हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। और अविनाश जी भाई साहब का आज विशेष करके सानिध्य रहा है। कुछ ही देर में जगदीश राज श्रीमाली जी हमारे बीच में आएंगे। तो जगदीश राज श्रीमाली जी आएंगे, जिनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। वो भी इस शिविर की सरकारी योजना शिविर लग रहा है, जिसका भी लाभ उठाना है आ जाओ मंदिर के पास। जॉब कार्ड बन रहे हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार का लाभ मिल रहा है, लोन के फॉर्म भरा रहे हैं। जल्दी आओ, जल्दी पाओ, शिविर लाभ उठाओ। रोजगार का शिविर लग रहा है, ई श्रम कार्ड, अपना अपना ई श्रम कार्ड बना लो, लोन के फॉर्म भरा रहे हैं। ई श्रम कार्ड बनवा लो, जॉब कार्ड बनवा लो, लोन चाहिए तो 50,000 का फॉर्म भर लो। ये तो सब उद्योग वाले, इनको उधर आ जाए। बोलो आगे। सभी अपने अपने किराएदार जितने भी हैं सभी आ जाए शिविर में। ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड बन रही है। किराएदार, बेघरबार, आवासहीन लोग सभी अपना ई श्रम जॉब कार्ड बनवाए, रोजगार पाए। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक की डायरी सभी साथ में लेके आए। सूरजपोल खटीकवाड़ा में शिविर लगाया गया है। आपकी बस्ती में सभी माता और बहनों से निवेदन है कि अपना जॉब कार्ड बनाए, श्रम कार्ड बनाए और अन्य सुविधा के लिए शिविर में आके जानकारी ले। घर बैठा रोजगार, आपने द्वार रोजगार आई क्यों है। सभी आओ, अपना अपना जॉब कार्ड बनाओ। माता कसो मंदिर है, माता जी चौक में आ जाए सभी दुकान पे काम करने वाले, बेघरबार, टेम्पो चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, जितने भी कामगार है सब अपना ई श्रम कार्ड बनाए, घर बैठे योजना। तो भाई सौरभ जी पीछे पीछे आ रहे हैं, अविनाश जी वैसा और हम दोनों आगे आगे चल रहे हैं। देखो गली गली में प्रचार करना पड़ता है, काफी लोग रहते हैं। देखिए ऐसे मकान है, सब गरीबी श्रेणी में ही है। रोजगार आपके द्वार के तहत आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन सूरजपोल नगर निगम क्षेत्र में किया जा रहा है, बीच सिटी में, जहां पर जरूरतमंद लोगों अपने रोजगार के लिए आवेदन करेंगे, ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके साथ ही 50,000 का बिना ब्याज का लोन यहाँ पे ले सकते हैं, उसके लिए सभी आए हैं। और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो देखिए पूरा स्टाफ लगा हुआ है हमारा, पूरा नगर निगम, श्रम विभाग, इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना, जॉब कार्ड, ई श्रम कार्ड, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सभी लगे हुए हैं। और सब तो आपने घर बैठा रोजगार ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज जॉब कार्ड बनवाए।
अबे जाने पोता पोती थोड़ा जल्दी मना लग रहा हाँ सर नमस्कार। आज पधारेंगे शिविर में? आज तो आपके बिल्कुल पास में है। अच्छा हाँ, कलेक्टर साहब का सुबह फोन आया, मुझे पूछ रहे थे सौरभ जी क्या हुआ, आप उनसे मिले कि नहीं मिले थे प्रसाद जी से? मैंने कहा मिला था, तब क्या कुछ किया नहीं क्या आपके लिए? सर अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो अब आप, मैं वही पूछ रहा था फिर आगे पालिका में क्या कैसे करें आप बताइए, है ना? हाँ नहीं, आप करते क्या, आप बात कर लेना, आप तो मुझे बता देना कब जाना है, ठीक है? हाँ आज रोजगार पाए, रोजगार आपके द्वार आ गया है। सभी जन को बोले, अपने पड़ोसी को बोले, परिवार को बोले, दुश्मन को भी बोले, आ जाओ। हेलो हाँ नमस्ते लव जी, हाँ गोविंद जी ने बताया है, आपका वो हमारा गोविंद जी से बात अभी तो आप अपन एक साथ आधा घंटा तो दो मुझे, आधा घंटा आधे घंटे में आता बोलो रोजगार गारंटी। अरे भाई बात कर फोन नहीं आराम से चाय पीकर फिर चले, काट दो अविनाश जी, 3-4 जगह चाय नहीं खर्चो भी रनिंग करेगा।
लो तेरे नाश्ते दो चाय खा। अरे सौरभ जी यहाँ से समझो। अरे घर बैठा रोजगार आयो, घर बैठा कल हमने पहुंचे नहीं क्यों घर बैठा रोजगार ये है, सब अपने अपने पड़ोसी ने बोलो, अपने अपने परिवार ने बोलो, किराएदार ने बोलो, बेघरदार ने बोलो, आवासहीन लोगों ने बोलो, काम करो, ढोल बजाइन बोलो, बोलो 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 जैन को थारा कटे रोजगार है, भाई में किराया भी देगा है, काम करो, है ना? अरे किराया खाता पड़े, काम करो, सब मिल जाएगा, काम करो वालों खाएगा, लूटवा वालों जाएगा। हमने थाने जान पे जाना बड़ा तो काम नहीं किया। बिल्कुल गुरुदेव। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का देखिए लगातार शिविर लग रहा है, सभी प्रतिभागी सब भाग ले रहे हैं और सभी को बता दिया है कि योजना बहुत अच्छी है। अरे किसी का प्रिंट दिया हो तो बताना। देखिए सभी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और सभी अपना अपना ई श्रम कार्ड, रोजगार गारंटी जॉब कार्ड, लोन का कार्ड सभी आवेदन करने के लिए कतार लगी है। पहले नाम बताओ अपना। मेरा नाम देवीलाल बागड़ी। हाँ, आरम रोड सुरजपुर खलीवाड़ा। मुझे पता लगा कि वार्ड 50 में शिविर लग रहा है। 3-4 आइटम का, श्रम कार्ड का, रोजगार का, लोन का और उन लोगों आए हैं, ये सारी चीज़ें बनवा रहे हैं। हम भी बहुत अच्छा लगा। अभी वार्ड में कुछ आगे चल के निगम के सदस्य बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है ये रोजगार गारंटी योजना अच्छी है? ये क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छी है ये। बहुत क्या फायदा होगा इससे? तो मजदूर को और मतलब जो पिछड़े वर्ग को अच्छा फायदा होगा। तो देखिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो कोई लोन के लिए आवेदन कर रहा है, तो कोई जॉब कार्ड के लिए। आप क्या क्या बनवा रहे हो? अभी झाँक के आई, ये मतलब भी झाँक के आई। देखो ना, आ जाएगा। देखो, अरे देखो एक बार, क्या काम करते हो? देखो एक बार, पेंटिंग का काम करता हूँ। आता है क्यों नहीं आता है? देखिए सभी अपने अपने कार्ड जो है वो बनवा रहे हैं। आशा है कि इनका कार्ड जल्दी बन जाए और सभी को रोजगार से भी जुड़े, अपनी सुरक्षा भी हो जाए। जिनको लोन चाहिए उनको लोन भी मिले। इस तरफ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखें आप, देखिए शिविर लगातार रोजगार गारंटी का चालू है और क्षेत्रीय पार्षद साहब गौरव प्रताप जी हमारे बीच में आ गए हैं और सभी से मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए परम सौभाग्य की बात है कि शिविर अच्छी जगह लगा है और आज आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूरतमंद इसका लाभ पूरा उठाएंगे।
पार्षद महोदय गौरव प्रताप सिंह जी पधारे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ शिविर में। और अभी 10 साहब सुबह आती रहे, हमारे बीच में कलावती जी पी कुमावत जी हैं और सब है। तो ज्यादा बात इस अवसर पर मैं 2 मिनट कहूँगा नहीं है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर चल रहा है भारत सरकार द्वारा और राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये 43वां शिविर है पूरे उदयपुर शहर का। तो पार्षद साहब से गाइड ले लीजिए आप। 43वां शिविर के बाद में हो रहा है, कितने लाभ मिला और ये योजना है। देखिए ई श्रम कार्ड का है पहले निवेदन करेंगे क्षेत्रीय पार्षद महोदय से, वो 2 शब्द कहेंगे। पहले आप बता दो सबको, फिर बाद में। हाँ तो याद नहीं, वो एक बार बता देंगे सबको। हाँ आप लोग है, इधर सुन लीजिए थोड़ा। देखो, आप सब मेरी बात सुनो। अपने वार्ड में एक बार सब सुन लेंगे, थोड़ा दूर हो जाओ। प्लास्टिक देखिए इसमें दो ऑप्शन हो रहा है। अभी क्या स्मार्ट सिटी काम कर रहे थे, LND में लाइट जो विभाग है वो स्मार्ट सिटी कर देंगे। और अभी आप ये थोड़ा बात सुन लीजिए 2 मिनट योजना में। अभी आपके पास में तो बात करेंगे लोग अपने यहाँ से लेके आप बैठो नहीं यार, आप जब चाहोगे 5 मिनट। अरे अविनाश जी 2 मिनट नहीं तो 25 हटे आप मेरी बात सुनो। 1 मिनट। ओ भैया बंद कर दो। मेरी बात सुनो। जो यहाँ पर आए हैं, अरे आप सुनो ना 2 मिनट। मेरी बात सुनो भाई। जो यहाँ पर आए हैं सबको बताना जो यहाँ पर आए, जिनको भी सुना आपको मिल रही है, जो योजना आपको मिल रही है, इसका लाभ आधार कार्ड पूरा सेंटर करेंगे, हाथों हाथ साइन करना, मुझसे संपर्क करना, 1 से 1 घंटे में साइन करा देंगे। ठीक है, फोन कर देना। ये योजना जो भी मिल रही है वो भी अपने आप लोग खिलाड़ीवाड़ा में आएंगे। मेरे हिसाब से सबसे जरूरतमंद लोग अपने यहाँ पर ही 2 ही एरिया अपने वार्ड में, खटीवाड़ा और खिलाड़ीवाड़ा, सबसे जरूरतमंद लोग हैं। इनको बस दिला सके आधार कार्ड में साइन वगैरह, वोटर आईडी वगैरह किसी का जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में करेक्शन हो, आपको आवश्यकता पड़े तो 1 से 1.5 घंटे में गौरव प्रताप जी सभी को जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रोजगार आपके द्वार मनरेगा में योजना आई, जब आई तो उसी के लिए काम मांगना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो घर बैठे काम मिल रहा है और उसी के संदर्भ में प्रदान कर रहे हैं पार्षद महोदय। वो नहीं करेगा तो रामा फॉरेस्ट के पास मिलने वाला है, वो अपडेट कर देगा। अभी पता है लो लेना है ये 2 मिनट। आप जाओ, लो ये भी लो। कलावती जी आओ बाबा। अरे एक फोटो ले लो जी हाथ लगा लो कलावती भाई जी आओ। हां एक मिनट सामने ले लोन अरे वीडियो नहीं लेना, वीडियो नहीं लेना, फोटो लेना था। आ जाओ मम्मी, आप आ जाओ। राहुल मम्मी आप आओ, आप आओ। अरे आने बेटे यहाँ जा तू। भैया वहाँ सामने से ले लो।
आप अभी नहीं, अभी मत कीजिए कलावती जी, 2 मिनट नहीं सर, बाढ़ शिविर लगा है, गवर्नमेंट की सुविधा है, हेल्थ है जो ये तो आधार कार्ड है, पैन कार्ड भी है आपकी, बाकी लो आपका। हाँ मम्मी आप लो केंद्र नहीं थी हाँ केंद्र राजीव गांधी युवा शिविर होगा, ये अलग से योगा शिविर भी लगाएंगे। तो मैं क्षेत्रीय पार्षद महोदय से निवेदन करते सम्मान में शिविर के साथ 2 शब्द कहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय पुलिस गौतम जी पधारे हैं, श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के डायरेक्टर साहब, एक मिनट कलावती जी, डायरेक्टर साहब पधारे, तो मैं गौरव प्रताप सिंह से निवेदन करूँ 2 शब्द कहें देखिए जो शिविर लगा हुआ है, अभी मैं वापस कह रहा हूँ आपसे, अपने जो भी संबंधित लोग हैं, 2 क्षेत्र हैं अपने वार्ड में जहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं, आप लोग जानते हैं अपन सब, खटीक वाला और खिलाड़ी वाला, ये जो 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोग, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके ऊपर ज्यादा योजना दिलवाएं। मेरे से जो मदद बन पड़ेगी, आपको आधार कार्ड अपडेट में दिक्कत आएगी, आधार कार्ड साइन में दिक्कत आएगी, जो भी दिक्कत आए आप मेरे पास पधारना, मैं आपके पास साइन करके आपको जल्द से वो आपको दे दूँगा, है ना। आप इंतजार नहीं कराएंगे, आप इनसे संपर्क कर लेना, मेरे नंबर सबके पास होंगे वैसे, मठ में जो है शिराज का नंबर है, मेरे बंटी के पास नंबर है, अपने आप पे आपके पास सबके पास नंबर होंगे। और भी कोई दिक्कत है तो मुझे फरमाना। मेरा मानना है अपने वार्ड से जो योजना मिल रही है और अपने होते हुए, मेरे होते हुए, आपके बच्चे के होते हुए ज्यादा से ज्यादा लाभ अपन सबको इसमें मिले, यही अपना दायित्व है। आपको जो भी परेशानी है मुझे कॉल करना, अगर ये यहाँ से कहीं और भी लग जाएगा, घबराने की बात नहीं है, अपन वहाँ देखे वो लाभ लें, परंतु मेरा मानना है कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले तो अपने लिए ज्यादा अच्छा होगा, अच्छा संदेश जाएगा वार्ड में, मेरी चुकी के लोगों को मदद मिलेगी। खैरीवाड़ा क्षेत्र में भी जो आपके संबंधी, जो आपके, मैं तो बेसिस कर ही रहा हूँ, मुझे आज सूचना मिली है, कल आपने मुझसे बात नहीं कोशिश की थी, मैं कहीं होने की वजह से आपसे बात नहीं कर पाया, सूचना मुझे थी पहले भी, अगर आपको नहीं मिल पा रहा हो, खटीकवाड़ा खैरीवाड़ा क्षेत्र में सूचित कर रहा हूँ, अपने जो संबंधी जो साथी हो उनको आप सब भी निजी तौर पर उन्हें सूचित करें, आंगनबाड़ी में आप सूचित कीजिएगा, ज्यादा लाभ अपने क्षेत्र, अपने वार्ड से मिले, मैं यही चाहता हूँ। मेल है, जो भी कार्य सेवा हो, हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर। देखिए ये जो शिविर है, ये भी पार्षद साहब ने जले चयन इन्होंने किया है, मैंने उन्हें 10-15 दिन पहले पार्षद साहब से बात की थी कि सर अपनी वजह यही रही, तो उन्होंने बोला सौरभ जी आप खटीकवाड़ा में कर लीजिए, तो इसलिए मैंने यहाँ शिविर लगाया, कल संपर्क में मैसेज कर दिया, कोई बात नहीं, आप जितने भी लोग हैं पूरे वार्ड में 50 के वो लोग आए और अपनी योजना लाभ उठाए। मैं आदरणीय रीजनल डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, वो भी भारत सरकार का SSTC कार्यक्रम भी चल रहा है, शिविर भी चल रहा है, तो थोड़ा बताएं। देखिए आप आइए, गौतम जी क्या नाम है सर, आप लोग 2 बात आपसे मैं करता हूं, आप अपने काम करो। माता जी यहाँ आ जाओ। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या है ये, तो आपसे सबसे पहले आपको नमस्कार, जो बड़ी खुशी है गौरव जी जैसे जनप्रतिनिधि है, साथ साथ सौरभ जी भी है जो ब्रांड एम्बेसडर है स्कीम में। अभी ये क्या है, ये शिविर क्यों लग रहा है, ये ध्यान से जानना बहुत जरूरी है। 2-3 बातें हैं इसमें। सबसे पहले भारत सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड आपके बने, तो बन भी चुके होंगे। ई श्रम कार्ड आपको पहचान दिला रहा है, गवर्नमेंट का एक डैशबोर्ड है, डेटा बैंक कार्ड बन जाएंगे, उसके नाम आप भर जाएंगे। इसमें काम से पहचान, भारत के नागरिक हैं, इलेक्शन कार्ड है, आधार आपके पास, सबके पास है, लेकिन किसी में भी ये मेंशन नहीं है कि ये आदमी क्या काम करता है। पहली बार काम से पहचान हो रही है और ई श्रम कार्ड लोगों को दिया जा रहा है। उसमें यदि किसी ने देखा हो तो ई श्रम कार्ड के क्या काम करते हैं, फायदा क्या है। हर कोई ये सोचता है कि मैं वही काम करूंगा जब मुझे कोई फायदा मिलेगा।
इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा है 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा सरकार की तरफ से फ्री है जिसके पास ई श्रम कार्ड है। कैसी लगी ये बात आपको? पहले मालूम थी, इसीलिए शिविर लगाया। अभी ई श्रम कार्ड हमारे पास है, सामाजिक सुरक्षा हमारे पास एक जेब में आ जाती है। चाहिए क्या? कोई डॉक्यूमेंट्स है साधारण से, बैंक की कॉपी, बैंक की पासबुक, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, ओटीपी मोबाइल फोन आपका, और साथ साथ आधार कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट होंगे। ये पूरी टीम बैठी है और वो श्रम विभाग से आए हुए हमारे साथी बैठे हैं। ये काम वो देखिए, ये थी एक बात। दूसरी बात शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड बन रहे हैं। बड़ी स्पष्ट सी बात है, हम आप जब जिस उम्र में है उसमें नौकरी तो मिलेगी नहीं, लेकिन रोजगार मिल जाए, कुछ काम तो कर सकते हैं हम, है ना। तो ऐसा काम देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है इस योजना के माध्यम से, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अभी तक शहरी रोजगार, अभी तक ग्रामीण में नरेगा के नाम से स्कीम चलती थी और ग्रामीण श्रमिकों को नरेगा में काम दिया, लेकिन देखा गया कि शहर के लोग भी ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको भी काम किया जाए। तो एक बहुत बड़ी योजना लेकर राजस्थान सरकार आपके बीच में ये भी आई है। सबसे पहले इसके लिए बुनियादी बात जरूरी है कि हमारे पास एक जॉब कार्ड होगा तो हम काम मांग सकेंगे। जॉब कार्ड जिनको काम करना है अपने बनवा लीजिए। हम तो ये कहेंगे कि हर कोई क्षेत्र में काम करे, और वो क्षेत्र में काम कैसे आएगा वो देखेंगे। 43वां कैंप ये आप उदयपुर शहर में लग रहा है, और जहाँ जहाँ ये शिविर लगे हैं, हम लोग अक्टूबर से पूरी टीम जो आप देख रहे हैं ये लगी हुई है, और जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ जॉब कार्ड लोगों ने बनवा लिए और साथ साथ ई श्रम कार्ड बनवा लिए। तीसरी बात, अगर कोई व्यवसाय करता है, उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो क्रेडिट की भी व्यवस्था है। 50,000 रुपये तक का ऋण मुक्त आपको लोन यहाँ से मिल जाता है। और अब इन 3 बातों के अलावा ये तीन काम हम आज कर रहे हैं। एक काम ऐसा है जो हम आज नहीं कर रहे, लेकिन वो भविष्य में बहुत जरूरी है। हर कोई जो ई श्रम कार्ड धारक है उसका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। क्या है ये पेंशन योजना? 18 साल से 40 साल तक के जो लोग हैं उनके लिए ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना लॉन्च हो चुकी है 2019 में। 5 मार्च को मोस्ट प्रॉब्ली योजना बनी थी। भैया मान लीजिए मेरी उम्र 18 साल है और मैं काम करता हूँ, तो 60 साल तक मैं लगभग 32 साल काम करूँगा, 18 से 60 के बीच में। अब क्या 60 साल के बीच में 60 साल के बाद काम मुझे नहीं मिलेगा, या मैं काम करने योग्य ना हूँ, या मुझे कोई काम देना, लेकिन भूख तो लगेगी पेट में। सरकार ने इसीलिए असंगठित क्षेत्र के लिए, आप जैसे लोग जो लोग हैं उनके लिए पेंशन की योजना लाई। दौलत जी, इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। सबको नीचे बैठा, आपका एक और खाता खुल जाएगा, पेंशन का खाता। 18 साल की जो उम्र से जो लोग इसमें एंट्री करेंगे उनके 55 रुपए उस खाते में, आपके एक खाते से जमा हो जाएंगे। उतना ही पैसा सरकार मिलेगी। तो आप देखेंगे कि लगभग 32 साल में 18 से 60 के बीच में एक आदमी ने अपने खाते में कुछ 21,650 रुपए जमा किए, और इतने ही सरकार ने डाले। और जैसे ही 60 साल पूरे होंगे, पहले महीने से हमें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन जब तक हम जीवित हैं ये मिलती रहेगी। कैसी लगी ये बात? मान लीजिए घर में 2 या 3 लोगों ने अपना खाता खुला लिया, 4 लोगों ने, तो 10-12 हज़ार रुपए की पेंशन हमारे घर में ये व्यवस्था हो गई। ये उसी का बनेगा इसका ई श्रम कार्ड। ये आज नहीं बनाया जा रहा है, ये आप कहीं भी मित्र पर जाकर अपना जिनके ई श्रम कार्ड है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पेंशन का खाता खुलवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड, जॉब कार्ड और क्रेडिट के लिए सरकार ये शिविर लगा रही है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए सौरभ जी को अभी कलेक्टर साहब ने एक और समिति में दिया है, और उसके बारे में इस पर और क्या हम आगे सोच रहे हैं। इस तरह के शिविरों को क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का भी लगाया जाए, वो भी हम प्लानिंग से करके आपको बताएंगे। लेकिन
इस चीज के बाद मैं चाहता हूं अपना पेंशन खाता भी खुलवा लीजिए। ये बातें मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे घर के दरवाजे के ऊपर बिल्कुल दरवाजा खोलने पे आज सरकार की स्कीम हमारे द्वार तक आई है। इस शिविर में आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम करके जाए। आज शाम तक हम यहाँ हैं, जिन लोगों के बनेंगे अगर रह भी गए तो फिर हमारा शिविर लग रहा है, आप वहाँ पर नजदीक जगह आकर अपना काम करवा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं ये हमें पता हो, नंबर 1, और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और अपना रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण इसमें करवा दें। ये हमारे फायदे की बात है। इसमें सहयोग देने वाली तमाम संस्थाएं, राज्य निर्माण मजदूर संघ, सुरक्षा संघ, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, नगर निगम, जग विद्या ट्रस्ट, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड। इस बार STTP कार्यक्रम को भी हमने इसमें ले लिया है। जो पहले 80 लोग यहाँ पर नाम लिखा देंगे आज, उनको आज 250 रुपए उनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे अगर उनका खाता आधार से लिंक होगा। एक अपना खाता भी आधार से लिंक हमें कराना है। भविष्य में यदि गवर्नमेंट की और भी कोई स्कीम आती है तो गवर्नमेंट के पास हमारा डेटा पहुंच चुका है। ये काम कोरोना में सामने आया जब लोगों का पलायन हुआ, मदद पहुंचाए तो सरकार किसको पहुंचाए, क्योंकि पता ही नहीं था कौन लोग। इसलिए ई-श्रम कार्ड बनाने शुरू किए गए जिसमें ये पता चल रहा है कि कौन इंसान है, कहाँ रहता है, मेल है, फीमेल है, क्या काम करता है। तो जब श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के डैशबोर्ड में हमारा डेटा चला जाएगा, आने वाली जो भी योजना है हो सकता है भविष्य में इससे जुड़ जाए और ये सारे फायदे हमें आते हैं। मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत बड़ी योजना है गवर्नमेंट की और इससे आप कृपया करके जुड़िए। और ये तमाम टीम आपके पास बैठी है, इस टीम के लिए तालियां बजा दीजिए। ये यंग टीम है और ये लोग ये बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको एक चीज और चाहिए होगी आपसे, वो है धैर्य रखेंगे, आप शोर नहीं करेंगे क्योंकि डेटा एंट्री का काम है और इनका सहयोग देंगे। और मैं आंगनबाड़ी वर्कर जो हमारे आए हुए इनसे कहूँगा कि जो लोग हैं उनको टोकन दे दें एक कागज पे, जिससे एक एक आदमी को टोकन के हिसाब से उनका काम होता जाए। ई-श्रम कार्ड यहाँ बनेंगे, जॉब कार्ड वहाँ बनेंगे, क्रेडिट के लिए बैठे हुए हैं। तो ये 3 काम आप इधर से करा। इसके अलावा और भी कोई जानकारी या प्रश्न आपको है मन में, सौरभ जी से पूछ सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, गोविंद जी से पूछ सकते हैं, इधर बैठे हुए दामा जी और रेखा जी से आप पूछ सकते हैं। मुझे फिलहाल इतना ही कहना था क्योंकि समय आपका बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करते तो धन्यवाद बहुत आदरणीय रेखा जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपना अपना जिसका भी बनवाना है काम वो कर टीवी डिपार्टमेंट में किसी को गाइड करने वाली रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आप देखें कि सूरजपुर क्षेत्रीय वार्ड पार्षद गौरव प्रताप जी हमारे बीच में हैं और लगातार सभी माताएं बहनें अपने अपने दस्तावेज लेके पहुंचे हैं और आशा है कि आज अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएंगे। अरे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज आपके क्षेत्र में किया गया है। सबसे पहले आपका परिचय दे दें और बताएं कौन से वार्ड में किस जगह ये शिविर लगा और क्या इससे लाभ होने वाला है। मैं गौरव के साथ कहता हूँ, मैं वार्ड 50 का नगर सेवक हूँ और आज यहाँ पर हमने खटीकवाड़ा क्षेत्र इसलिए चुना है क्योंकि हमारा जो ज़रूरतमंद तबका है, गरीब तबका है, जो ठेले वाले हैं, जो झुग्गी वाले हैं, जो संघर्ष करके डेली बेसिस पे काम करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। यहाँ पर ई कार्ड की सुविधा मिल रही है आपको। ई श्रमिक कार्ड जो बनाया जा रहा है 50,000 तक का बिना ऋण के द्वारा जो सरकार द्वारा आपको पैसा दिया जा रहा है। जो गरीब तबके कोरोना काल के बाद धंधा करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए है। जिनका भी PF नहीं कट रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, उन सभी लोगों को ये ई श्रमिक कार्ड बन के मिलेगा, जो कि भविष्य में पेंशन के रूप में जो भी हमारी योजनाएं आएंगी सरकार की उसके रूप में काम आएगा। मेरा सभी वार्ड वालों से निवेदन है, क्योंकि खटीकवाड़ा और खिलाड़ीवाड़ा ऐसे 2 क्षेत्र हैं हमारे वार्ड के जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं, इसलिए हमने इन 2 क्षेत्रों को चुना है। आप सभी से मेरा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस योजना का हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में लाभ उठाएं।
आप सभी के लिए जो भी मेरे लिए काम हो, आधार कार्ड अपडेट कराना हो, कहीं साइन चाहिए हो, कहीं किसी अधिकारी से बात करनी हो, आपको कोई भी विषय पर शंका हो या सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बच्चा आपकी सेवा में हमेशा की तरह हाजिर है। जय हिंद, जय मेवाड़। राजस्थान सरकार की एकमात्र योजना है पूरे हिंदुस्तान में शहरी लोगों के लिए, क्योंकि शहरों में बीपीएल परिवार जैसे आप बता रहे आवासहीन लोग हैं, किराएदार है, ऐसे लोग के गरीब तबका है जिनको इस रोजगार की बहुत जरूरत थी। ऐसे में ये वरदान बन के आई है ये योजना। आप क्या कहना चाहेंगे गहलोत साहब की सरकार की योजना को? देखिए, राजस्थान सरकार का जिस तरह से वादा रहा है, शहरी में पहली योजना नहीं है। राजस्थान सरकार में भूखमरी में 8 रुपए की अगर किसी को रोटी मिल रही है, जहाँ पर पट्टे मिल रहे हैं, जहाँ पर 50,000 के आपको बिना ऋण के पैसा दिया जा रहा है, जहाँ पर एक यूनिट का जो गरीब तबके की लाइट की यूनिट है वो तक फ्री करी गई है। राजस्थान सरकार हमेशा से जो किसान जय किसान का नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी देकर गए हैं, उसी नीति के अंतर्गत चल रही है। राजस्थान सरकार का मूल उद्देश्य ये है कि गरीब तबका जो हमारे देश का है, जो कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं डगमगा गया है आर्थिक स्थिति से, उनको किस तरह से मदद दी जाए, भले वो भोजन के स्वरूप में हो, भले वो ऋण के स्वरूप में हो, भले किसी भी स्वरूप में हो। ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं उनके अंतर्गत चल रही हैं। हम जैसे कि पूर्व में भी कह चुके हैं, गरीब तबके को और जो जरूरतमंद तबके किसान का बच्चा है हमारे प्रदेश में, उनको जोड़ने का सरकार काम कर रही है। इस रोजगार गारंटी योजना से इनको जो रोजगार मिलने वाला है, घर बैठे रोजगार मिलना है, आसपास मिलेगा, इससे क्या शहर पे क्या परिवर्तन होगा और व्यक्ति के जीवन में क्या परिवर्तन होगा जो काम कर रहा है? देखिए, मैं आपको इस बताता हूँ, जिनकी जो नीतियाँ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिनका पीएफ कट रहा है, जो डेली वेजेस के लोग हैं, ठेला चलाने वाले, झुग्गी चलाने वाले, आप सफाई कर्मचारी हैं जो घर घर जाके सफाई करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए ये योजनाएं हम लाए हैं। अगर उनका पीएफ नहीं कट रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है, डेली वेजेस पे हैं, वो जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनका आधार कार्ड से उनका बैंक अकाउंट लिंक होके उसके अकॉर्डिंग उनको सेवा दी जाएगी। और मेरा मानना है जैसे जैसे इंसान समृद्ध होगा, जो भी आज आपको चोरी, कसौटी, लूट खसोट की जो शिकायतें पूरे देश में नजर आ रही हैं, अगर आदमी के पेट में भोजन होगा और न घर चला पाएगा तो कोई भी मजबूरी में ही काम करता है, कोई भी अनावश्यक काम नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आखिरी आप अल्फाज? मैं जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार जो योजनाएं ला रही है, जिसके लिए हम सब यहाँ पे करबद्ध होकर खड़े हैं, आप ज़्यादा से लाभ लें हमारी। और सरकार की तरफ से मैं सरकार को तो धन्यवाद दूंगा क्योंकि सरकार का हिस्सा हूँ मैं। सरकार की तरफ से मेरा जनता से निवेदन है कि सरकार उसको चुनिए जो आपके पेट के लिए सोचे, गरीब तबके के लिए सोचे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीतियों का आप लाभ लें, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। तो शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया जा रहा है सूरजपोल में। आज देखिए आप धीरे धीरे संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और ज़रूरतमंद श्रमिक अपना जॉब कार्ड बनवाकर रोजगार से जुड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार शिविर का आयोजन है और हम चलते हैं। फोटो है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिविर का पूरा आयोजन हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए। और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी यहाँ मनाया जा रहा है। धीरे धीरे लीगल डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। आज 17 फरवरी 2023 हम एक श्रमिक बस्ती में है जिसका नाम है खटीकवाड़ा। खटीकवाड़ा में प्रमुखतः जो काम करने वाले लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। जब ये शिविर की प्लानिंग हो रही थी तो हमें पता पड़ा कि यहाँ मीट का व्यवसाय करने वाले लोग, पंचर का काम करने वाले लोग और पेंटिंग का काम करने वाले लोग बहुतायत में हैं। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड का ये SSTP कार्यक्रम भी हमने इस बस्ती में आज लगाया है और साथ ही साथ संयुक्त तत्वावधान नगर निगम, जग विद्या ट्रस्ट, श्रम विभाग राजस्थान सरकार और तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने जुड़कर ये शिविर आज लगाया है। इस शिविर में हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और जागरूकता के अलावा हम इस पर बल दे रहे हैं कि लोग आज हाथों हाथ अपना ई श्रम कार्ड, अपना जॉब कार्ड शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत
और क्रेडिट का जो लोन है नगर निगम के माध्यम से वो पा पाएँ। इसी क्रम में आज एक और सफलता की कहानी हमारे सामने आई है। हमारे साथ भारती बागड़ी जी हैं। ये महिला है जो केयर गिवर का काम करती है, वो काम जानती है। आज इनको ये पता पड़ा कि ये शिविर इस बस्ती में है, तो ये आज हमारे बीच में आई और हाथों हाथ आज इनका ई श्रम कार्ड बन गया है। मैं चाहूँगा कि हम इनसे भी पूछें, आपका शुभ नाम? भारती बागड़ी हूँ। मेरा है ना श्रम कार्ड अभी हाथों हाथ ही बना है। मुझे खुशी है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था कि इसके द्वारा मुझे जीवन बीमा की का जो लाभ है वो मुझे मिलेगा, लेकिन इस श्रम कार्ड के माध्यम से मुझे पता चला है कि इसके द्वारा मुझे ये मिल रही है सहायता। तो देखिए, आज भारती बागड़ी जी को इस शिविर में आने के बाद ये मालूम पड़ा कि यहाँ उनका ई श्रम कार्ड बनेगा और इस प्रकार से आज ये सफलता की कहानी हमें मिली। और आज एक और श्रमिक महिला आज भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ पाई हैं। हम उनका बहुत बहुत इस योजना से जुड़ने पर स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि उनका जो काम है केयर गिविंग का, उस केयर गिविंग के काम के साथ साथ इनको ई श्रम कार्ड की सुविधा मिली है, उसका लाभ है। तो नमस्कार। आज नगर निगम क्षेत्र में देखिए इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के अंतर्गत लोन के आवेदन भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखिए और सभी माताएं बहनें अपना अपना जो है आवेदन कर रहे हैं। हमारे साथ में मुकेश जी भाई साहब है। मुकेश जी भाई साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं आज की गई है? आज ये जो कैंप लग रहा है शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत हम 1 महीने का इसमें प्रावधान रखा है कि 1 महीने के अंदर हम पर डे 1 बाय 1 एक दिन छोड़कर हम एक बैंक वाले को बुलाएंगे, नए आवेदन भी करवा रहे हैं इधर। और रही बात दूसरी, हम बैंक वाले को यही बुला रहे हैं, जो भी दिक्कत है बैंक वाला तुरंत उसका समाधान कर रहा है, उसका डिस्बर्समेंट भी कर रहा है। अब तक हमने 12,500 आवेदन यहाँ करवा दिए हैं। कैसे कैसे लोग, किस कैटेगरी के लोग आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर हर तरीके के लोग आ रहे हैं, स्टेट मेंबर भी आ रहे हैं, एसएलपी क्षेत्र के भी आ रहे हैं, पंजाब के बेरोजगार लोग भी आ रहे हैं जो अपना आवेदन भी करवा रहे हैं और तुरंत उसका समाधान बैंक के माध्यम से यहाँ करवा रहे हैं। कितने लोगों को अभी लोन स्वीकृत हो गए हैं, आज मिल गए की बात बताऊँ मैं तो आज यूनियन बैंक का रखा हमने शिविर, और जिसके तहत लगभग 40 एप्लीकेशन आई है, उसमें से 9 को उन्होंने डिस्बर्समेंट कर दिया। 9 को मतलब लोन स्वीकृत हो चुका है और मिल चुका है। आइए चलते हैं बैंक भाई साहब के पास चलते हैं, पूछते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्री इनको लेनी पड़ती है, किस प्रक्रिया से इनको गुजरना पड़ता है। सर, इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसके अंदर मध्यम वर्ग या स्मॉल वर्ग के जो बिजनेसमैन हैं, छोटी दुकान वाले हैं, उनको रेडी वाले हैं, उनको 20,000 तक या 50,000 तक का लोन देते हैं। इसमें इनको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक आधार कार्ड, वोटर ID और श्रम कार्ड चाहिए। जब बिजनेस कौन सा कर रहा है उससे रिलेटेड कोई भी कागज़ हो तो चलेगा। उसके बेस पे हम लोग लोन देते हैं। टाइम से इनको रीपे करना रहता है। गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है इंटरेस्ट की, ये गवर्नमेंट सब्सिडी हमको दे देती है और सिर्फ इनको प्रिंसिपल अमाउंट भरना होता है। आज हमारे द्वारा 9 लोन एप्लीकेशन डिस्पर्स किए हैं और हमारे पास 40 एप्लीकेशन आई है, इसमें 9 हमने डिस्पर्स कर दिया है और बाकी डिस्बर्समेंट हम ब्रांच में जाके हम लोग जैसे भी शिविर वगैरह रिपोर्ट वगैरह देखेंगे, अगर एक्यूरेट पाया गया तो हम लोग डिस्पर्स कर देंगे। अभी तक क्या इम्प्लीमेंट रहे हैं जिन्होंने लोन लिया है, उनकी वापस EMI वापस आ रही है? बराबर से EMI आ रही है, लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ, अपना बिजनेस भी बढ़ाया। जो अपना गवर्नमेंट की स्कीम है कि आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है और लोगों का आर्थिक स्थिति सुधरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोन की जो प्रक्रिया है वो लगातार हो रही है। सब अपने अपने इंदिरा क्रेडिट कार्ड जो है वो बना रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं मुकेश जी भाई साहब से कि आखिर ये लोन की प्रक्रिया होती कैसे है, कैसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मुकेश जी भाई साहब थोड़ा क्लियर करें, कैसे प्रक्रिया होती है? जैसा कि मैं बताऊँ, अभी शिविर में मीरा जी आए हैं, उन्होंने अपना आवेदन किया है के माध्यम से, अपन ने इन्हें कहीं बिठा रखा है। ये इनका लोन अपन ने एप्लीकेशन भर दी है, ठीक है, और ये इंडियन बैंक में हैंड टू हैंड चली गई। अब ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक में जाएगी और उनका तुरंत प्रभाव से इनको डिस्बर्समेंट कर दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? मीरा। मीरा, कैसे पता लगा कि शिविर लगी रहो? फोन आया था। कौन आया था, क्या कहा? बोला कि ये लोन मिल रहा है, आप आओ। आप आए, कागज बन गया? तो आप देख सकते हैं कि कोई भी अपना जो उद्योग है वो शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक लंबी कतार लगी हुई है
और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ जो हाँ, ये जो है हमने आप क्या सेवाएं दे रहे हैं? कॉलिंग के लिए जिनको इस योजना के बारे में पता नहीं उनको कॉलिंग करके बता रहे हैं। अच्छा, आप कॉलिंग कर रहे हो, सबको इन्फॉर्मेशन कर रहे हो कि आप आइए, है ना? ठीक है। तो कुछ लोगों का फीडबैक क्या आता है जब फ़ोन करते हैं तो क्या कहते हैं लोग? आधे से ज़्यादा तो फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं और आधे से ज़्यादा फ़ोन उठाते हैं, वो कहते हैं हम आएंगे। आते भी तो है ना, आते आ रहे हैं। आधे ये भी कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें तो कोई लेना देना नहीं है, हमने तो क्या, ऐसी बातें भी होती है? थोड़ा मुकेश जी भाई साहब हमारे पास बीच में है, मुकेश जी भाई क्लियर करें आखिर जो कॉल करते हैं यहाँ से नगर निगम से कॉल किया जाता है, कोई भी व्यक्ति हो जिसने लोन के लिए आवेदन किया उनको किस प्रकार से जवाब देना है संतोषपूर्ण? देखो, जब यहाँ से कॉलिंग होती है, कॉलिंग उन्हीं लोगों को, दो टाइप से कॉलिंग हो रही है। एक तो उन लोगों को कॉलिंग हो रही है जिन्होंने आवेदन कर रखा है पहले से, उनको कॉलिंग हो रही है। एक न्यू कॉलिंग होती है जिन्होंने आवेदन नहीं कर रखा और जिनको योजना का पता नहीं है कि योजना क्या है और क्या है, तो उनको भी हम अलग से कॉलिंग करवा रहे हैं। जैसे NFSA वाले हैं, BPL वाले हैं, उनको कॉलिंग करवा के हम कह रहे हैं कि आप आइए, सरकार द्वारा आपको 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आर्गूमेंट भी करते हैं कि आपको मेरे नंबर कहाँ से मिले, हमें लोन नहीं चाहिए। कुछ लोग जो वाकई में नीडी है वो आते हैं और अपना आवेदन करते हैं। और जैसे जिन्होंने आवेदन कर रखा वो लोग आते हैं कि हमने कब से आवेदन कर रखा है, हम कहते हैं कि आप अभी आइए, आपका अभी समस्या का समाधान अभी हो जाएगा, अभी आपको लोन रिप्लेसमेंट होगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुकैया बानो। जोर से बोलो थोड़ा। मेरा नाम रुकैया बानो। जी, क्या हुआ था? मैडम ने कॉल किया था, नगर निगम में आपको लोन के लिए अप्लाई करना आता है। फिर कहाँ आए? नगर निगम। नगर निगम में आए हो, लोन मिलेगा? क्या काम करना चाहते हो आप? सिलाई का काम बढ़ाना चाहते हो? ठीक है। तो आप देखिए, इसी तरह से सभी को फ़ोन करके बुलाया गया है और जिन्होंने आवेदन किया है अपना, उन सभी लोगों को यहाँ पर देखिए मुकेश जी स्वयं समझा रहे हैं। नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और बहुत ही प्रेम से समझा रही है और ऐसा इतिहास में हमको कभी देखने को नहीं मिला था। मैडम, कितना तरीके से समझाया जा रहा है, कितना प्रेम से इनके लोगों को रोजगार में वृद्धि हो, इनकी आत्मनिर्भरता है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? लोगों को परेशानी नहीं हो इसलिए हमने बैंक वालों को यही बुला रखा है। यही इनका चेक किया जा रहा है, सिविल वगैरह, और उसके बाद इनका फाइनल हो रहा है कि बस कब मिलने वाला है। डिस्कस करना है, बस लास्ट में परेशान भी बहुत हुए मगर अब लास्ट में मिल जाएगा। हमारी भी कोशिश बराबर चल रही है और लोग भी लेने के लिए बहुत तैयार है। ठीक है। तो दोस्तों, आप भी अगर नगर पालिका या नगर निगम या ग्रामीण क्षेत्र में भी, ग्रामीण नहीं, शहरी क्षेत्र में ये ग्रामीण का है अगर बंदा, तो उसका बिजनेस सिटी में होना चाहिए। जो अपने 70 वार्ड है इनमें उनका बिजनेस होना चाहिए, चाहे वो फेरी लगाता हो, चाहे वो यहाँ कोई तेला लगाता हो, काम यहाँ होना चाहिए और उनका अकाउंट हो जहाँ तक पॉसिबल हो सिटी में होना चाहिए, तो प्रभाव से उसका लोन हो जाएगा। तो मुकेश जी भाई साहब बता रहे हैं कि कैसे ले सकते हैं आप लोन, कैसे ले सकते हैं आप फ़ायदा। घर बैठे आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं और उद्योग शुरू करने के लिए ये लंबी कतार लगी हुई है। कोई सब्जी का व्यवसाय करना चाहता है, कोई थड़ी चलाना चाहता है, कोई अपना स्वयं का रोज़गार, कोई सिलाई में काम करना चाहता है, सभी लाइन में लगे हुए हैं और उनको आशा है कि हमें एक नया रोज़गार मिलेगा। बैंकों को यहाँ अधिकृत किया गया है, बैंक यहाँ पे लोन देने के लिए अधिकृत है। देखिए, सारे लोग यहाँ पे आए हैं और बड़े ही विस्तार से अपना लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आप भी चुके नहीं, आप भी आज ही अपना फ़ायदा लें, आज ही लोन के लिए आवेदन करें। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपको 50,000 बिना ब्याज का लोन जो है वो दिया जा रहा है। आशा है कि आप राजस्थान के अगर रहने वाले हैं तो आज ही नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में संपर्क कीजिए और योजनाओं का पूरा लाभ लीजिए। जगदीश दास श्रीमाली जी हमारे बीच शिविर में पधार चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। अच्छा, मैंने खड़ा ही लग गया, फोटो ले रहे।
थोड़ा आ जाए सभी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में राज्य मंत्री महोदय पधारे हैं और उन्होंने अपने व्यस्ततम शिविर से कुछ पल हमको दिए, इस शिविर को दिए हैं। इस शिविर का आयोजन नगर निगम उदयपुर कर रहा है। दत्त विद्या ट्रस्ट उदयपुर, श्रम विभाग उदयपुर और भारत सरकार के बच्चों केंद्रीय राष्ट्रीय सभी शिक्षण विकास बोर्ड उदयपुर, हम लोग 14 अक्टूबर से हमने उदयपुर शहर की सभी कच्ची बस्तियों में शिविर आयोजन किया था और आज ये पंचम चरण का 43वां शिविर है, 43वां शिविर आयोजन है और आज हम यहाँ 30 बड़ा सूरजपुर में शिविर आयोजन कर रहे हैं। हमारे शिविर का उद्देश्य यही है कि जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब, वो राजस्थान के जो बेसहारा गरीब जरूरतमंद व्यक्ति है, प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। तो हमने ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की और शिविर चल रहा है। आज हमारे बीच में आप लोग सब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पधारे भाई साहब को। कल महाशिवरात्रि पर्व है, एशियन जी में मेला चल रहा है, माफी गए और अहमदाबाद आ रहे हैं। अभी शिवदल की मेवाड़ की वहाँ भी बहुत प्रोग्राम में जाना है, तो मेरे भाई साहब 5 मिनट पर हमको दो। तो मेरे निवेदन पे पधारे हैं और ये शिविर आयोजन कर रहा है और ये दत्त विद्या ट्रस्ट है, उसके भी हमारे राज्य मंत्री प्रेसिडेंट चेयरमैन है, मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। तो हम लोग कर रहे हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने 5000 जॉब कार्ड बनवा दिए और 1100 लेबर काम कर रही है। 1100 लेबर काम कर रही है और एक भारत राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी चलाया है, जिसमें ये भी जो लेबर 5000 जॉब कार्ड बनवा ली, मैं जाऊँ उधर, अब उनको फॉलो करके उनको भी काम मिलेगा। आराम से। अभी कुमारों के बच्चा में मालावत साहब आए थे, वासुदेव जी आयुक्त महोदय, उन्होंने कहा कि हम उनको कुछ ऐसा काम भी देंगे कि कुछ नवाचार करें, जिसमें इनको कपड़े का बेस तो ये सब काम के लिए तो मैं मंत्री जी से उस कार्यक्रम में इनका स्वागत करता हूँ। जोरदार तरह से उनका स्वागत करें। मैं आदरणीय श्री माली साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको, कल महाशिवरात्रि पर्व भी है और ये शिविर भी चल रहा है, हम सबको अपना आशीर्वचन देके हम सभी को अनुग्रहित करें और ये शिविर चल रहा है उस पर कुछ हमें जानकारी दें। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सागा की, पापा की बपोटी, पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा की है धरती, और हम सब मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो, जय जगदीश भगवान की लगा लो। कहीं नहीं। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देश पर हमारे नगर निगम और विशेष करके उदयपुर जिले कलेक्टर ताराचंद जी मीणा के सहयोग हम उदयपुर के प्रत्येक वार्ड में ये कैंप हमने 14 अक्टूबर से शुरू किया और अभी तक हम 43वां वार्ड नंबर 50। नहीं हम एक सुनो तो सही। 43वां कैंप, ये 5वें चरण में हम 43वां कैंप करने जा रहे हैं। ये राजस्थान में पहला उदयपुर शहर है जहां हम ये आयोजन कर रहे हैं। कल मैं अभी बीकानेर था, वहाँ जब मैंने ये चर्चा की तो वहाँ के कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर भी शुरू करो। हो सकता है मुझे सौरभ को वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए भेजना पड़ेगा कि उसको ब्रांड एम्बेसडर भी हमने बनवाया कलेक्टर साहब को कह के कि इंदिरा गांधी गारंटी योजना ये क्यों आई, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। जब सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह जी के टाइम में काम
गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी गारंटी योजना लाकर, योजना में गारंटी शब्द आया। गारंटी का मतलब एक कानून होता है कि हर कोई अपन गारंटी चीज लेते हैं वो खराब हो जाती है तो बदली जाती है, वैसे इसमें 100 दिन की रोजगार देना एक गारंटी सरकार का वादा है। तो गांव के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, तो शहर के लोगों के लिए भारत में कई योजना नहीं थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी गांव गरीब आम लोगों के लिए सोचते, वो बहुत दबे हुए तबके में, तो उन्होंने शहरी लोगों के लिए जब भारत सरकार को कहा नहीं उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने पिछले साल बजट में एक घोषणा की कि मैं शहरी क्षेत्र के लोग जहाँ नगर निगम है, नगर पालिका है, जहाँ नगर परिषद है, वहाँ पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना से राजस्थान में रोजगार दूंगा, और महात्मा गांधी गारंटी योजना जो भारत सरकार के से लागू है उसमें 25 दिन हम राजस्थान सरकार उन गाँवों में एक्स्ट्रा देगा। और ये कानून लाए 2 अक्टूबर को उन्होंने ये लागू किया, और 14 अक्टूबर से हमने कैंप लगाए। उदयपुर के कलेक्टर साहब का मैंने बात की, तो एक दिन सुबह 6 बजे उनका फोन आया कि श्रीमाली जी कहाँ हो। मैं कि साहब मैं घूमने जा रहा हूँ, आज अपन साथ घूमते हैं। गाड़ी लेके आगे सैफन चौराहे पर मजदूर मंडी को देखा, मुल्लातड़ई मजदूर मंडी को देखा, पारस टाकीज की मजदूर मंडी को देखा, ठोकर चौराहे पर मजदूर मंडी, प्रताप नगर, सारे जगह मैंने ले जाके उनको बताकर, और ये इस योजना की शुरुआत है। आज मुझे खुशी है कि 5000 लोगों ने पंजीयन कर लिया और 1100 लोगों को रोजगार मिला। जो हमारी बहन है जो घर पे रहती है, शहर की महिलाओं के साथ क्या होता है, गांव की महिला तो नरेगा में गांव में जाके काम कर लेती, लेकिन शहर की हमारी आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है वो क्या करे, वो महिलाएं ऐसे पुरुष जिनको रोजगार के लिए वो क्या करें। आज ये हमने कैंप लगाया, इसमें लोग पंजीयन करा रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको काम की सूचना आएगी, आपको अपने मोहल्ले में ही काम देंगे, वो भी कोई बड़ा काम नहीं, छोटे मोटे रख रखाव, छोटे मोटे काम, और आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए। ये हमारे मुख्यमंत्री। अब आप नाराज मत होना, यहाँ बैठे हो कोई भी व्यक्ति, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उस समय में सिलेंडर मिलता था 500-600, आज सिलेंडर की कीमत क्या, 1100। उस समय 500-600 रुपये का सिलेंडर था, तो वो समृद्धि ईरानी डांस कर रही थी दिल्ली की सड़कों पे, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज 1100 का है तो वो कहीं गायब है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिलेंडर लेके डांस नहीं करवा रहे कांग्रेस के किसी नेता से। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा एक अप्रैल। हम काम करने वाले, हम भाषण दे के नेतागिरी करके वोट लेने वाले लोग नहीं। वो 1100 में दे रहे, हम 500 में देंगे। अब आपके घर का बिजली का बिल गायब हो जाएगा, 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। गहलोत साहब को मालूम है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सब खर्चे बढ़ रहे हैं, वो सरकार तो घटाएगी, लेकिन हम हमारे राजस्थान के लोगों के लिए फ्री बिजली 100 यूनिट, गैस की टंकी सस्ती, पढ़ाई फ्री, बच्चों की यूनिफॉर्म फ्री, और जो लोग खाना टाइम पे घर पे नहीं बना सकते और वो जाए काम पे तो भूखा नहीं रहे, 8 रुपए में रोटी सब्जी और दाल ये मिल रही, 8 रुपए। 10 रुपए का चाय का ये प्याला मिलता है, इतना 10 रुपए में। मैंने अभी आप खटीक साहब के गैरों में पीनवाल था, रास्ते में वो इंदिरा रसोई देखा, मैंने मेरे इनको स्टाफ को कहा रोको, खाना यही खाएंगे, मैंने खुद जाके मजदूरों के साथ खाना, घर जैसा। अविनाश जी घर जैसा खाना, घर जैसा। आज ये व्यवस्था कौन कर रहा है? आज बजट में कर्मचारी जो बेचारे पुरानी पेंशन मिलती थी बुढ़ापे में, आज के इस संसार में किसी की औलाद सेवा करती क्या? आजकल की छोरियां हमें पंटू इन्होंने तीसरे महीने तो घर अलग कर, चूल्हा अलग कर, माँ बाप की सेवा करे। उन्होंने वो पुरानी पेंशन जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी वो वापस लागू। आंगनवाड़ी की बहनें हमारी काम करती थी, वो रिटायर्ड होके घर चली जाती थी, कुछ नहीं था। गहलोत साहब ने कहा अब रिटायर्ड होने वाली हर आंगनवाड़ी आशा सहयोगी ने, रसोई स्कूलों में खाना बनाने वाला, थाने में जो खाना बनाने वाला लांगरी, उन सबको 3-3 लाख रुपए ग्रेजुटी के रूप में
आप मैं इसकी मैं गिनाता जाऊंगा, शाम हो जाएगी। आज आपने जो देखा होगा किसानों के जो बेचारे अभी आपने मालूम है अभी गेहूं की फसल पकी और ओले पड़ गए, ओले गिर गए थे, तबाह हो गया उनका, 6 महीने की मेहनत बेकार। तो उन्होंने कहा 2000 यूनिट यानी कि पूरी फसल पक के आएगी जब तक आपको बिजली का बिल नहीं देता। 2000 यूनिट फ्री कर, इधर तो फसल खत्म, उधर बिजली का बिल। उसकी औरत के गहने बेचे या जमीन बेचे किसान, उसको बचाने के लिए किसानों का कर्जा माफ किया। ऐसी अनेकों योजना। अभी 4 दिन पहले रेलवे स्टेशन पे अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ट्रेन गई, तो वहाँ हम गए, रेलवे स्टेशन पे गए, 2-4 बुजुर्ग रो रहे थे, आंखों में आंसू। हमने पूछा कि आप क्या रो क्यों रहे? मैंने ये हम स्वस्थ लौटोगे आपकी तो इस वजह से नहीं रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं हमारी सगी औलादें यात्रा नहीं कराई, जिनको अपने पढ़ लिख के गवर्नमेंट नौकरी लग गए, उनके आ रही है, उन्होंने यात्रा नहीं भेजा, लेकिन वो अशोक गहलोत जैसा श्रवण बेटे ने हमको यात्रा भेजा है। और ये कंपाउंडर डॉक्टर साथ में, ये खाना बनाने वाले साथ में, ये अटेंड करने वाले साथ में, इसका भला हो और ये 7 जन्म ये मुख्यमंत्री रहे, हमारी दुआ है। ये बहुत जब ये भूल मत जाना, 6 महीना 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया, ये सब भूलना मत। चुनाव आई, लोग आई, तरह तरह की बात करी, वही टाइम में आप ये चीज़ा भूली जावा, वजह पाचा मुख्यमंत्री गहलोत साहब वही तो अगली बार डबल काम। और मैंने तो विश्वास है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 17 साल रहने का रिकॉर्ड मोहनलाल सुखड़िया का तोड़ेगा, तो अशोक गहलोत इस बार वापस सरकार लाके 20 साल का रिकॉर्ड बनाएंगे। आप सब जो काम करे यूनिवे के दान तो खावा दणीर और गीत गावा वीरा याद राख जो थोड़ो बैठे गई वे के वजह दान तो बढ़िया अपन लिपस्टिक ने पाउडर ने साड़ी ने वाड़ी चुड़ियान उड़ियान पेरिन जावा प्रोग्राम में नवडे मामड़ा दड़ी ने तो भूली जाओ ने मारे तो पीर वाले यूं कीधो सा, मारे पीर वाले यूं कीधो, मारे भाई यूं कीधो। अरे वो दड़ी बापड़ा हूँ काबा पहराया है ना, हूँ खवाया वड्डो तो नाम ही नहीं, तो यूं नहीं भेज जाए कि मारे धान तो खाई जाओ दड़ीरा गीत वीरारा खाई जाओ, ऐसो करो मत। थोड़ी लाज राख जाओ, आपके बच्चों में आयो मुँह भी एक साधारण परिवार में पैदा, अविनाश जी जाने और ये सब बेटा रामा जी ये सब। हमारा पिताजी किसान, वो झोपड़ी में पैदा हुए और हमारी 2 बहना शादी ब्याह कर जो गई हो, तो हमारी बड़े छोड़े मतलब उदयपुर में बाल मजदूरी करवा होटल में कंप्लेट दो आवड़ो पूरे 14 साल की उम्र मैं हाथीपोल तांगा स्टैंड पे सुंदर विलास होटल पे कंप्लेट दोया। पचे बनारसी पान चेटक की दुकान पे नौकरी करने में पढ़ाई जारी रखी, पचे 10वीं पास करने सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर में भर्ती किया और बटू में पढ़ाई जारी रखी। मैं ग्रेजुएशन की तो DLLM की तो और बटू में मजदूर इंटर में जुड़ी आज मंत्री बड़ी। तो अपना बच्चा बच्ची ने पढ़ाव और हमारो जीवन बढ़ाव। હું બાલ મજદૂરી કરીને આવીને પઢાઈ नहीं छोड़ी, तो आज मंत्री भी बनो 2 बार। भारत सरकार विदेश में गयो, जापान गयो 2002 में जब अटल जी प्रधानमंत्री है, और हमारे मोदी साहब के टाइम में मैं बार जेनेवा स्विट्जरलैंड जाइन आयो। भारत सरकार की तरफ विश्व श्रम सम्मान पढ़ाई की थी, नॉलेज पावर हो तो क्यों, और बढ़तो नहीं तो न तो आज मंत्री बन सकता, मुझे कंप्लेट आतो तो होटल पे जिंदगी निकल जाए। इसलिए बच्चों बच्ची को पढ़ाना, उनको आगे बढ़ाना। आपके घर में सुख रहे, समृद्धि रहे। शिवरात्रि की पूर्व संध्या में आपको बहुत बहुत शुभकामना। भगवान आपके घर में काम करे, बात करे और हमेशा घर की थाली में बहुत लक्ष्मी यश विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस उदयपुर का गौरव सदैव रखना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्य मंत्री। अभी
डिपार्टमेंट से और कलेक्टर साहब से बात करके इनको अपने सौरभ जी को और गोविंद जी को जिम्मेदारी दी, अच्छा काम होना चाहिए बिल्कुल। और मेंबर बनाया इनको कमेटियों में, लेबर डिपार्टमेंट की श्रम कमेटी है उसमें इनको दोनों को बनाया, आप दोनों को ये और ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय का। हमारी ये चल रही है। तो माननीय जगदीश राज जी श्रीमाली मंत्री साहब शिविर में पधारे हैं और शिविर में लगातार देखिए सभी लोगों की जन भागीदारी जबरदस्त हो रही है। सब अपने अपने लीगल दस्तावेज बनवा रहे हैं और देखिए लगातार शिविर चल रहा है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि मौजूद है। इनको आपकी ये फोटो भेज देना, आप इनसे ले लेना यही जी साहब। अच्छा यहाँ दे दो, यही शिविर में दे दो, बैठ नहीं बस यही। इंदिरा गांधी गारंटी शहरी योजना जो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने नगर क्षेत्र के लिए जो एक रोजगार की जो इतनी बढ़िया महत्वपूर्ण योजना दी, जिससे उदयपुर शहर में बहुत ही लोगों की लाइनें लग रही और पंजीयन कराने के लिए और लोगों को रोजगार से जुड़ते जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं नगर निगम और हमारे जिला कलेक्टर साहब और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारी जो टीम, जिसमें हमारे जगविद्या ट्रस्ट के भाई कन्वीनर सौरभ गुप्ता जी, हमारे गोविंद जी और पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। और आज ये हमारा 5वें चरण का 43वां कैंप उदयपुर शहर में लगा है। इसके मार्फत 5000 लोगों ने पंजीयन करा लिया, 1100 लोगों को रोजगार से जुड़ गए हैं और आने वाले समय में और भी संख्या बढ़ती जाएगी। और ये ऐसी जीवनदायिनी और इतनी महत्वपूर्ण रोजगार देने वाली योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का साधुवाद दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने जो बजट पेश किया, जिस बजट में मैं ये कह सकता हूं कि सभी वर्गों का, सभी की जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए हर एक के जन कल्याणकारी योजना और विकास को जोड़ा और उन्होंने सामाजिक कल्याण किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत और विशेष करके जो शहर के लोग हैं उनको 100 यूनिट बिजली फ्री और 500 रुपये में सिलेंडर, ये 2 योजना बजट से पूरे शहर में खुशी का माहौल है। और लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम कांग्रेस की सरकार को वापस लाकर गहलोत साहब का धन्यवाद प्रकट करेंगे। अभी रोजगार गारंटी के तहत काम कर रही है, उनका क्या फीडबैक आया है? काफ़ी महिलाएं वो संतुष्ट है। वो कह रहे थे कि हमको छोटे छोटे काम दिए जा रहे, हमारे जो शहर में हमको रोजगार का अभाव था उससे हमको मदद मिली है और वो मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर रहे हैं और इससे लोगों की भावना जुड़ती जा रही है और कई महिलाएं पंजीयन में ज़्यादा आ रही है। तो महिला श्रमिकों को एक रोजगार का बहुत बड़ा जरिया मिला है इस इंदिरा गांधी गारंटी योजना से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि शिविर लगातार चालू है और माननीय जगदीश राज श्रीमाली जी शिविर में लगातार और 43वां शिविर आज उदयपुर नगर निगम परिसर में संपन्न हुआ है और लगातार शिविर में शिरकत करते हैं, अवलोकन करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आप देखें कि अभी तक लगातार चल रहा है और घड़ी में मैं आपको बता दूं कि 3:11 हो चुके। सुबह 10 बजे शिविर प्रारंभ हुआ था और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने यहाँ पर भागीदारी की है। देखिए दौलत राम जी धामा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपका नाम? तो देखिए सभी ने अच्छा सहयोग दिया है, खूब मेहनत की है। और कैसा लगा आज आपको ये मेहनत करके? अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए अपन ने थोड़ा सा प्रयास किया। मुझे नाम और मोबाइल नंबर। शिविर तो कई लगे, लेकिन ये शिविर अलग ही था। कैसा लगा था ये शिविर, कैसा लग रहा? ये इनके नंबर नोट करो, व्हाट्सएप कर देना। तो ये शिविर लगा है, बिल्कुल प्रेरणात्मक लगा है और कहीं भी कोई यहाँ विरोध नहीं हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा है कि ये गलत है। अविनाश जी भाई साहब सुबह से यहाँ मदद कर ले गए क्योंकि ये लीडर भी है और एक अच्छी साख और एक अच्छी पकड़ है आपकी। समाज के लोग भी यहाँ काफ़ी रहते हैं और सभी समाज के आपके अच्छा परिचय है, इसीलिए आज आपका सहयोग लेना पड़ा। और पूरे क्षेत्र में आपके प्रयास से, सकारात्मक प्रयास से बड़ी संख्या में माताएं बहनें आज यहाँ रोजगार गारंटी से जुड़ी है, ई श्रम कार्ड से जुड़ी है, कई लोन के आवेदन हुए हैं
और जिनके लोन के आवेदन नहीं हुए हैं वो नगर निगम में भी जा सकते हैं, नहीं तो अगला शिविर हमारा पास में और लगेगा, वहाँ की जानकारी हमने आपको दे दी है। और लगातार ये शिविर चल रहे हैं। और देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ भाई, राज साहब, गिरिराज जी और अन्य हमारे देखिए पूरे नगर निगम का पूरा स्टाफ, श्रम विभाग का स्टाफ सारे मौजूद है। और प्रतिभा जी, भाई साहब नाम आप लोग देवीलाल, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा हमें शिविर में आके, हर चीज की सुविधा यहाँ पे होगी हमारे लिए, अब हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। शिविर तो बहुत लगे, लेकिन ये शिविर में इस शिविर में मतलब बहुत बेनिफिट मिला हमें। अशोक गहलोत ने बहुत मतलब अच्छा काम करा हमारे लिए। तो शिविर तो बहुत लगते हैं, बहुत लगते हैं। ये शिविर कैसा रहा? स्मार्ट शिविर था, बहुत अच्छा रहा। 2 यूनिट मतलब बिजली, मतलब आप हर चीज से हमें बेनिफिट दे रही है, मतलब मुख्यमंत्री जी अच्छा सहयोग मिला है गहलोत जी का। तो सभी तारीफ कर रहे हैं, गहलोत साहब की तारीफ कर रहे हैं। और हमारी बहनों को भी बहुत कुछ मिला है इस सरकार में। 80 महिलाओं को अपना समय दिया है, उन्होंने उनको 250 रुपये उनके खाते में। तो राष्ट्रीय क्या नाम है आपका? भारत सरकार द्वारा महिलाओं को जो शिविर अटेंड किया है ना, जिनको 80 महिलाओं को 250 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट जमा करा दिए जाएंगे। और शिविर बहुत अच्छा था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें जॉब कार्ड भी बने हैं, क्या बात, श्रमिक कार्ड भी बने हैं। तो देखिए आप सभी तारीफ कर रहे हैं शिविर की, और अच्छा शिविर रहा है। और विशेष करके भाई साहब का एक बार पुनः अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे समाज सेवी है और इसी प्रकार सेवा करते रहे, लोगों को फायदा होता रहे, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।